युवक हार्डवेयर की दुकान से कुछ खरीदने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पास खड़ी अमीर महिला उसे कर्मचारी समझ लेगी। महिला ने कहा कि उसके घर की नाली पाइप खराब है और लड़के से पूछा कि क्या वह मरम्मत के लिए आ सकता है। एक नवयुवक जो अभी वयस्क हुआ है और हाई स्कूल में पढ़ता है, ऐसी परीक्षा कैसे झेल सकता था, खासकर जब उसने महिला की आकर्षक पीठ देखी। उसने बिना हिचकिचाहट उसकी स्पोर्ट्स कार में बैठने का फैसला किया। बहुत जल्दी उसने अमीर महिला की नाली पाइप ठीक कर दी और साथ ही उसने शॉवर भी ठीक कर दिया। जब वह घर लौटने ही वाला था, अमीर महिला ने कहा कि वह नया बाथरूम आजमाना चाहती है और लड़के को पानी का तापमान जांचने के लिए बुलाया। नवयुवक जो अभी वयस्क हुआ था और ताकतवर था, ने ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए महिला का निमंत्रण स्वीकार किया। इसी तरह दोनों ने एक बार में ही 3 घंटे तक आजमाया। जब वह थका हारा घर लौटा तो उसकी माँ ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस कर ली। आखिर कौन सा भला आदमी हार्डवेयर की दुकान से कोई चीज खरीदने में 3 घंटे लगाता है, लेकिन यह देखकर कि बेटा अब वयस्क हो चुका है, माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रात होते ही जैक ने खुद को सजाया और अमीर महिला के पास खेलने जाने की तैयारी की। माँ ने जब अपने बेटे को इतना हैंडसम देखा तो उसके भीतर गर्व की भावना अपने आप उमड़ आई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बेटा एक बूढ़ी औरत की कार में बैठ गया है, उसके मन में फिर से चिंता घर करने लगी। जल्द ही जैक को अमीर महिला एक बार में ले गई। हालांकि जब दोनों ने कुछ पैक पी लिए थे और अमीर महिला बाथरूम गई थी, तभी एक आदमी अचानक जैक के पास आ गया। कीजिए, तुम मुझसे बात कर रहे हो? जब तक मौका है निकल जाओ, मुझ पर भरोसा करो, वह औरत मुसीबत है। जैक पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि शायद वह आदमी किसी और को ढूंढ रहा है, इसलिए उसने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इस तरह एक और खुशनुमा रात बिताने के बाद सुबह होते ही जैक जल्दी से घर लौट आया। अपने बेटे के थके हारे चेहरे को देखकर माँ को चिंता होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेटा जल्दी ही शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। वह बार बार बेटे को सेहत का ध्यान रखने की हिदायत देती रही। जैक ने माँ की बात मान ली, लेकिन उसकी लगातार नसीहतों से तंग आकर जैसे ही वह उठा और घर से निकला, फिर से अमीर महिला के घर पहुँच गया। देर रात तक जैक थका हारा घर लौटा और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। लेकिन जब माँ उसके कपड़े समेट रही थी तो उसे बेटे का मोबाइल फोन मिल गया। जिज्ञासावश वह खुद को रोक नहीं पाई और फोन की सामग्री देखने लगी। उसने देखा कि बेटा लॉरा नाम की महिला के साथ संबंध में है और तुरंत उसे घर खाने के लिए बुला लिया। लॉरा के आने पर जैक हैरान रह गया, लेकिन जब पता चला कि माँ ने बुलाया है तो वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। जब माँ ने देखा कि बेटा इतनी उम्रदराज महिला के साथ संबंध में है तो वह तुरंत गुस्से से भर उठी। खाने के दौरान उसने तंज कसते हुए लॉरा को बूढ़ी औरत कहा और आरोप लगाया कि वह उसके बेटे के साथ इसलिए है ताकि बूढ़ी गाय हरी घास खा सके। लेकिन जंग का तजुर्बा रखने वाली लॉरा ऐसी बेइज्जती क्यों सहती? उसने बिना भाव बदले चंद शब्दों में जवाब दिया कि सामने वाली चुप हो गई। अपनी किसी बीमार यौन सनक को संतुष्ट करने के लिए मैं तुम्हें अपने बेटे को अपनी विकृत खेल में घसीटने की इजाजत नहीं दूंगी। लॉरा को गुस्से में जाते देख जैक तुरंत उसके पीछे भागा और सफाई देने लगा। माफ करना, वो बस मेरी हिफाजत करना चाहती थी। ओह, ये जानकर वाकई दुख हुआ कि जब सच में जरूरत पड़ी तो तुम मेरी तरफ से खड़े नहीं हुए। मैंने कोशिश की, वो बस ऐसी ही है। लड़के रोते हैं, मर्द करते हैं। अपने बेटे को लॉरा का साथ चुनते देख माँ समझ गई कि इस लड़ाई में उसकी पूरी तरह हार हो चुकी है।